हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टाइकून्स की। कुछ ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं जिनके बारे में पीएचडी होती है, जिनके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक हैं, जिन पे हजारों वीडियोस बनी हुई हैं, जिनको रिसर्च किया जाता है, जिनको सर्च किया जाता है, जिनके बारे में लोगों की उत्सुकता होती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनकी बात करते हैं, नाम गेस करिए। इक्विटी मार्केट में वो किंग माने जाते हैं। उनके पास इतना वर्थ है, इतना वर्थ है कि मैं आपको क्या बताऊं। इंडिया में एक यूनिकॉर्न करीब 100 से ऊपर हो गए हैं अब, यानी 1 बिलियन वर्थ का यूनिकॉर्न होता है। उनके पास 84.5 बिलियन वर्थ उनकी अपनी एसेट्स हैं। उनकी अपनी प्रॉपर्टी का वर्थ है 84.5 बिलियन। अब शुरू होता है सरप्राइज होने का और दौर। हाँ, इसके आगे मैं आज बात करने वाला हूँ एक और बहुत बड़े इन्वेस्टर का, जिम सिमोंस। ये अपना एक फर्म चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म। एक्टिवली पैसिव, पैसिवली एक्टिव, ये सारे फंडे इनके यहाँ से हमने सीखे हैं और इन पे मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। वो जो अपना एनुअल रिटर्न क्रिएट करते हैं वो 66% एनुअल रिटर्न वो 1988 से जनरेट कर रहे हैं। 66% का एनुअल बेनिफिट ये ले रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं वॉरेन बफे साहब से 3 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन उनका जो नेट वर्थ है वो काफ़ी नीचे है, वॉरेन बफे साहब से काफ़ी नीचे है। उनके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दैट इज़ रियली ग्रेट बुक, यू लाइक इट। मैं आपको बोलूँगा इसको ज़रूर पढ़ो। इसमें बोला गया 84.5 बिलियन डॉलर का वर्थ है अपने वॉरेन बफे साहब का। इसमें से 84.2 बिलियन, यानी लगभग सारा ही वर्थ, जो इनका पैसे का ये वर्थ है, वो इनके 50वें बर्थडे के बाद हुआ। 50th बर्थडे के बाद, 50th एनिवर्सरी के बाद जनरेट हुआ, जहाँ पे इंडिया में हम लोग प्लान करने लगते हैं कि अब रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी से दूर भागते हैं कि अब रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, अब तो अंत समय आने वाला है। और इनका इन्वेस्टमेंट वहीं से स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टमेंट तो ये 10 साल की उम्र से कर रहे थे। जब ये 30 साल की उम्र पे हुए तो इनके पास 1 मिलियन का बर्थ हो गया, 1 मिलियन डॉलर का। अगर इन्फ्लेशन को बीट करते हुए बोला जाए तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बोला जाए तो 9.3 मिलियन डॉलर एट द एज ऑफ 30, आज के 60 साल पहले लगभग। आप इमेजिन करिए उस टाइम कितना ये, उसके बाद इन्होंने कैसे ग्रो किया। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उनका पैसा लगभग 70 साल तक मार्केट में रहा, जो कंपाउंड होते 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 आगे बढ़ा। और सरप्राइज हो जाइए, इस 84.5 बिलियन वर्थ, जो बिलियन डॉलर वर्थ में से 81.5 बिलियन डॉलर वर्थ इनके 60th बर्थडे के बाद बना। इनके 60th बर्थडे के बाद, जो ऑफिशियली इंडिया में रिटायरमेंट की एज है। अब आप सोचिए, अब आप जरा बिल्कुल सोचिए, अच्छे से सोचिए। अब मैं बात करने वाला हूँ जिम सिमोंस की। इनका हेज फंड है और इसका नाम है रिनासेंस टेक्नोलॉजीज। रिनासेंस टेक्नोलॉजी एक हेज फंड है जो प्रोफेशनल फंडिंग का काम करता है। वो आपके रिस्क को हेज करता है, प्रोटेक्ट करता है, और आपके पैसे को कुछ परसेंट लेके, फीस लेके प्रोफेशनली ये ग्रो करवाते हैं। इनके बारे में आप पता कर सकते हो। और वो अपने पैसे को एनुअली 66% ग्रो करते थे। 66%, 1988 से ग्रो कर रहे हैं। और ये वॉरेन बफे साहब से लगभग 75% लेस रिच है, यानी 75% कम पैसे हैं इनके पास। इस जो रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न जनरेट करने का, वो जिम सिमोंस साहब के पास भी ये सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट। तो प्रॉब्लम इज ओनली कि अब सिमंस साहब आगे निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने 50 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किया अपनी उम्र के, और जब तक वो 50 साल के हुए तब तक अपने वॉरेन बफे साहब 84.2 बिलियन डॉलर का वर्थ बना चुके थे। अब वहाँ वो लीड ले गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको जितनी अर्ली आप स्टार्ट कर पाओ उतना ही बढ़िया रहता है। अब अगर 66%, 70 साल जो वॉरेन बफे साहब ने अपना रिटर्न क्रिएट किया, अगर 66% से वो ग्रो कराते
तो उनका इस टाइम पैसा होता, मैं बोलूँगा 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन $160,000 इतना वर्थ हो जाता वॉरेन बफे साहब का अगर वो 66% एनुअल ग्रो कराते हैं अपने फंड को। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टार्ट अर्ली गेट मैक्सिमम, स्टार्ट लेट गेट लेस। तो ये मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा लोगे। बड़ा बनना है, ऊंचा सोचना है तो कोई भी एज लेट नहीं है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। यू आर एट 50 ईयर्स ओल्ड, आप 60 के हैं, आप 65 के हैं, कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जल्दी करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। सो मैं धनंजय आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।